नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स के इस ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मदद पाने के लिए भारत के पैरों में गिरे चीन की, डील साइन करने के बाद रूस के बहुत बड़े ऐलान की, पाकिस्तान में कुरान का अपमान करने वाले एक पर्यटक को जिंदा जलाने की, ध्रुव राठी, सदगुरु और गौरव तनेजा के बीच मचे नए घमासान की, ईद, बकरी ईद और हिजाब पर बैन लगाने वाले 96% मुस्लिम आबादी वाले उस अजूबे देश की, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अखिलेश के काटे गए 2000 रुपए चालान के बाद मचे बवाल की, सऊदी अरब में हज के दौरान मारे गए 187 और फिर 98 भारतीयों की मौत की, अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के भड़काऊ बयान की, हमेशा के लिए कतर से भारत आने वाले 12 लड़ाकू विमानों की, तुर्की में भारतीय राजदूत के निधन के बाद डॉक्टर जयशंकर के बयान की, 18,000 करोड़ वाले अटल सेतु पर अचानक आए दरार के बाद मचे बवाल की। जानेंगे कि आखिर किन महिलाओं को 1000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आइए अब फटाफट सभी खबरों को जान लेते हैं खटाखट। पुतिन ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए तो रूस कदम उठाएगा। ये बयान रूस और उत्तर कोरिया के बीच 19 जून को हुई डिफेंस डील के बाद आया है। अमेरिका और चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर हुई बातचीत में चीन ने कहा कि यदि ताइवान के साथ युद्ध हुआ तो वो हार भी गए तो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों देशों ने परमाणु युद्ध की संभावना को खारिज किया है। वहीं पाकिस्तान में एक मुस्लिम पर्यटक को कुरान के अपमान के आरोप में भीड़ ने जिंदा जला दिया। स्थानीय पुलिस ने पर्यटक को हिंसा से बचाने के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन भीड़ ने पुलिस स्टेशन और वाहन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फ्लाइट और वीजा पर भारत के कड़े रुख से चीन परेशान है। गलवान हिंसा के बाद भारत ने पिछले 4 साल से चीन के लिए सीधी उड़ानें बंद कर दी हैं और वीजा जारी करने में भी कड़ी नीति अपनाई है। चीन बार बार गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत ने साफ कहा कि पहले सीमा विवाद सुलझाना होगा। इससे चीनी विमानन उद्योग को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या भारत को चीन की बात माननी चाहिए? इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। वहीं ध्रुव राठी ने सदगुरु पर एंटी इंडिया एजेंडा बढ़ाने का आरोप लगाया है। सदगुरु ने कहा था कि ब्रिटिशों के जाने के बाद हमें भारत नाम वापस लेना चाहिए था। ये नाम गहराई से गूंजता है। ध्रुव राठी ने यूट्यूबर गौरव तनेजा पर भी बच्चों का उपयोग ड्रामा के लिए करने का आरोप लगाया। जब गौरव ने सदगुरु का समर्थन किया और ध्रुव को विदेशी कहा, आखिर कौन सही है? इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। 96% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले सेंट्रल एशिया देश ताजिकिस्तान में ईद और बकरी ईद मनाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ताजिकिस्तान के उच्च सदन ने एक बिल पारित किया जिसमें ईद और बकरी ईद को बैन करने की बात कही गई। ताजिकिस्तान पहले ही हिजाब पर प्रतिबंध लगा चुका है। उनका कहना है कि ईद, बकरी ईद, हिजाब, बुर्का हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये चीजें मध्य पूर्व के देशों से आई हैं, इसलिए हम इन्हें ताजिकिस्तान में बैन करेंगे। भारत में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है, जिसमें आधी रात को अधिसूचना जारी की गई। नए कानून के तहत पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की कार से हूटर हटा दिया और 2000 का चालान जारी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वीआईपी संस्कृति को खत्म कर दिया है। अखिलेश सार्वजनिक स्थानों पर हूटर बजा रहे थे। पुलिस ने हूटर हटाया तो वो नाराज हो गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत चालान जारी कर दिया। योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कॉलेज से डिग्री लेने वाले विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, जिससे अमेरिका में पढ़ रहे 2 लाख क्वालिटी भारतीय छात्रों को फायदा हो सकता है और वो अमेरिका में पढ़ने के बाद वापस भारत, चीन या अन्य स्वदेशों में नहीं भाग पाएंगे। क्या भारतीय छात्रों को अमेरिका पढ़ने जाना चाहिए? कमेंट में बताएं। दिल्ली में भारत और कतर के बीच 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा हुई, जिसमें रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कतर अपने पुराने मिराज 2000 विमानों को बेच रहा है क्योंकि उसने हाल ही में अधिक उन्नत राफेल विमानों को खरीदा है। इन नए विमानों के आने के बाद मिराज 2000 की उपयोगिता कम हो गई है और कतर वित्तीय संसाधन जुटा रहा है। तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल का निधन हो गया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारतीय विदेश सेवा के लिए बड़ी क्षति बताया और शोक व्यक्त किया है। उनका निधन तुर्की में राहत सामग्री पहुंचाने के दौरान हुआ। वो 59 वर्ष के थे। थाईलैंड में ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन दिया। इसके साथ ही और भी कई सारे साउथ एशियन कंट्री ब्रिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। मक्का में हज के दौरान 98 भारतीयों की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बीमारी और अधिक उम्र के कारण उनकी जान गई। पिछले साल 187 भारतीय हज के दौरान मारे गए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंची। ये उनकी 15 दिनों के भीतर दूसरी यात्रा है और तीस्ता जल बंटवारे पर बातचीत हो सकती है। चीन की इस प्रोजेक्ट पर नापाक नजर है, जिससे भारत को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। चीनी राजदूत जू फेई होंग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इन राज्यों को 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करने का निर्देश दिया है। ये फैसला आगामी लोकसभा चुनाव के साथ लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी और उम्मीदवारों को मॉडिफिकेशन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। तमिलनाडु शराब कांड से मरने वालों की संख्या 47 हो गई है, जिनमें से 24 एक ही गांव के हैं। इस घटना के बाद कई चिताएं एक साथ जलाई गई। अभी भी 30 लोगों की हालत गंभीर है। झारखंड में 25 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। ये योजना अगस्त से शुरू होगी और सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पैसे जमा किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में 17 दिनों में 2100 से ज्यादा मौतों का पोस्टमार्टम किया गया, जिनमें से 414 लावारिश थी। इनमें अधिकतर मौतें हीट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक से हुई हैं। नड्डा 6 महीने और भाजपा अध्यक्ष बने रह सकते हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव टालने पर विचार हो रहा है, जिससे पार्टी का चुनावी फोकस बना रहे। लखनऊ में कांग्रेस नेता अजय रॉय को पुलिस ने धक्का दिया और झड़प हुई, जबकि वाराणसी में पुलिस ने ई रिक्शा से प्रदर्शनकारी पुतला जब्त किया। यूपी में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन जारी है। वाराणसी में झूला डालडा के कारोबारी के ठिकानों पर ईडी ने 7 राज्यों में 10 जगहों पर छापे मारे। 100 फाइलें जब्त हुई। ये कार्यवाही झुनझुनवाला ग्रुप के खिलाफ की गई है। वडोदरा में एक चलती स्कूल वैन का पिछला दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे 2 लड़कियां बीच सड़क पर गिर गई। इस घटना ने स्कूल वैन में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का चयन पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए हुआ है। श्रेयसी न केवल एक कुशल शूटर हैं, बल्कि एक सक्रिय राजनीतिज्ञ भी हैं। वो बिहार विधानसभा के जुमई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की डबल ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का गहन सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन खरीदने आने वाले सभी बाहरी लोगों की पूरी जांच की जाएगी। बाहरी लोगों के आपराधिक विवरणों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने अपराधियों को कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। 18,000 करोड़ की लागत से बना मुंबई का अटल सेतु, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया था, अब दरारों से ग्रस्त है। खूब पीआर हुआ, फिल्मी सितारों का शूट भी कराया गया, पर अब इसकी मौजूदा हालत चिंताजनक है। इस लूट को क्या नाम देंगे? ये भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का तंज। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।